को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैट्रिक्स होती है पंक्ति मैट्रिक्स, किसे पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स इसमें केवल एक ही पंक्ति, कॉलम चाहे कितना ही हो, स्तंभ चाहे कितनी हो, पंक्ति केवल एक हो, उससे हम लोग कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स इसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उस मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थात Aij n क्रॉस n एक पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहलाएगी यदि n = 1, यानी ये मैट्रिक्स Aij एक मैट्रिक्स है, ये पंक्ति मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स कब होगी? जब n = 1, मतलब यहाँ पे ये n किसको शो करता है? रो को। और n किसको शो करता है? कॉलम को। अगर n की जगह 1 आ जाए मतलब इस पर एक पंक्ति होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पंक्ति मैट्रिक्स देखो, इसको रो एक ही है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। पंक्ति तो इसमें बेटा एक ही है, इसके हम लोग सुनेंगे पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सेकंड होती है आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम, एक ही स्तंभ हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अर्थात Aij n क्रॉस n एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी यदि n = 1, यानी अगर n = 1 है तो वो रो मैट्रिक्स होगी, उसमें एक ही पंक्ति है। और अगर n = 1 इसका मतलब एक ही कॉलम, इसलिए वो क्या कहलाएगा? आपके कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपने दे दिया PQR। देख लो बेटा, इसमें पंक्ति तो 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम तो इसका एक है, 3 क्रॉस 1 कॉलम एक है, इसमें हम लोग स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दोनों आप नोट कर लो, पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अगर किसी मैट्रिक्स में एक पंक्ति है उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। एक कॉलम है उसको हम लोग कहेंगे स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। नोट कर लो। यस। अब थर्ड टॉपिक, थर्ड डेफिनेशन है अपनी एकल मैट्रिक्स, सिंगल टर्म मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग एकल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इधर, अर्थात Aij n क्रॉस n एक एकल मैट्रिक्स कहलाएगी यदि, अब आप बताओ, n भी 1 होगा तथा n भी 1 तभी तो रो भी एक होगी, कॉलम भी एक होगा। यानी किसी मैट्रिक्स में n भी 1 है और n भी 1 मतलब रो भी एक है और कॉलम भी एक है, उससे हम लोग कहेंगे एकल मैट्रिक्स, सिंगल टर्म मैट्रिक्स। फोर्थ हम लोग ले रहे हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स में जितने रो है उतने ही कॉलम,
जितनी पंक्ति है उतने इसमें क्या हो, स्तंभ हो। तो हम लोग उससे कहेंगे एक वर्ग, मतलब किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ की संख्या के बराबर है, उससे हम लोग कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। अर्थात Aij n क्रॉस n एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी यदि m और n आपस में क्या हो, बराबर। यानी m और n आपस में अगर इक्वल है, उससे हम लोग कहेंगे एक वर्ग मैट्रिक्स। वहां पर इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना कि मैं वर्ग मैट्रिक्स लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ग मैट्रिक्स लिखी, A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो लिखी, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये मैंने एक वर्ग मैट्रिक्स, देखो आप इसके अंदर 1 2 3 तीन रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। इसमें ये आपका फर्स्ट एलिमेंट से जो ये वाली लाइन जा रही है, इसको कहते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, मुख्य विकर्ण। यानी मेन डायगोनल कह सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हो। और ये जो A11 A22 और A33 ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, जहां A11 A22 और A33 मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। यानी आपको ध्यान में ये रखना है वर्ग मैट्रिक्स कब होगी, जिस उस मैट्रिक्स में अगर जितनी रो है उतनी कॉलम हो, तो आप उस मैट्रिक्स को एक वर्ग मैट्रिक्स कहोगे। और एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, आपने ये एग्जांपल दे दिया 2 2 3 5, ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो यह कहलाएगी एक वर्ग मैट्रिक्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको शून्य मैट्रिक्स। फोर्थ फिफ्थ डेफिनेशन अपन ले रहे हैं हम लोग शून्य मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स, और इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उस मैट्रिक्स को आप लोग एक वर्ग ये जीरो मैट्रिक्स का अर्थात Aij n क्रॉस n एक शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी यदि Aij बराबर क्या हो, 0। Aij का मतलब A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0, यानी एक बार जैसे लिख दी 0 0 0 0। इसके सारे एलिमेंट देख सकते हो आप लोग 0 0, इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं हम लोग 0 0 0, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट क्या है, 0 0। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से भी शो करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं O2, मतलब शून्य से शो करते हैं। ये मैट्रिक्स आपके हो गए एक जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका विकर्ण मैट्रिक्स। देखो आप नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स का एक वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स आगे करके विकर्ण मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव जीरो, क्या हो, मुख्य विकर्ण मतलब प्रिंसिपल
डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, उसको हम लोग कहेंगे एक विकर्ण मैट्रिक्स। यानी आप मैथमेटिकल लिखते हो उसकी क्या आएगी, अर्थात एक मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n एक विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी यदि Aij जीरो कौन से, when I is not equal to 0, मतलब जिसमें I और J इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो आप इसको क्या कहोगे, विकर्ण मैट्रिक्स कहोगे। कैसे, हम लोग ले रहे हैं जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यह मेरी एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसमें जितने रो है उतने ही कॉलम है, इसके अंदर ये इसका विकर्ण है। अब डेफिनेशन क्या रहती है मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स की, कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा कौन से एलिमेंट है, ये वाले ये वाले ये वाले ये और ये सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देख सकते हो इसमें आई और जे इक्वल नहीं, तो डेफिनेशन यही कह रही है जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या हो जीरो, यानी ये एलिमेंट भी जीरो हो गया, ये एलिमेंट भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये आपकी कहलाती है एक विकर्ण मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट में आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल करके A11, A22 A33, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये इतना लंबा लेके आप ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये विकर्ण मैट्रिक्स देख सकते हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा ये एलिमेंट जीरो है, ये एलिमेंट जीरो, इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 क्रॉस 1। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, शॉर्ट में इसको आप और कैसे लिख सकते हो, डायगोनल करके डायगोनल एलिमेंट को सॉल्व करो, डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है 2 3 5, क्या लिखोगे 2 3, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण, ये विकर्ण मैट्रिक्स। इसके लिए कुछ फायदे भी हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे आप कुछ जैसे मैं लिखा, मैंने कहा A is equal to 2 0 0 0 4 0 0 0 3 है, तो A स्क्वायर ज्ञात करो। मैंने आपको एक क्वेश्चन डाल दिया कि इसका A स्क्वायर ज्ञात करो। अब ध्यान देना, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, तो विकर्ण मैट्रिक्स का A स्क्वायर निकालना या कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालना बहुत आसान होगा। आप क्या करोगे, सॉल्व करना है इसको 2 0 0 0 4 0 0 0 3, मुझे इसका A स्क्वायर निकालना है। अगर ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होती तो A स्क्वायर इसका निकालने के लिए हमें A into A करना पड़ता है, A को A से मल्टीप्लाई हम लोग बाद में सीखेंगे, हमें A into A करना पड़ता है। लेकिन ये विकर्ण मैट्रिक्स है तो इसका A स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। आपको मुझे नहीं करना पड़ा, जो डायगोनल जो एलिमेंट है आपको जो पावर चाहिए उस पर लगाना, आपको A स्क्वायर निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर पावर लगाना, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 0 0 0, इसका स्क्वायर कर दो 16 0 0 0 9, ये आपका क्या निकलेगा डायगोनल। ऐसे आप जैसे कि आपको A क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट में पावर क्यूब लगा दो, इसको आप अगर ये 4 निकाले 4 लगा दो। इस टाइप से हम लोग ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम लोग कर सकते हैं। इसी टॉपिक से हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आप देख सकते हो, विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3 है, तो इसका A इनवर्स ज्ञात है। आपको क्वेश्चन आ गया A इनवर्स ज्ञात है। अगर बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की होती तो A इनवर्स निकालना बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स बड़ा मामला हो जाएगा, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के हमने इसका निकालना आसान, कैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 5, आपको इसका A इनवर्स निकालना है।
पावर निकालनी है वो पावर्स पे लगा, यानी आपको A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का रिवर्स कर दो, 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5, ये आपने इसका A इनवर्स निकाल दिया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, यदि A is equal to 2003 तथा B is equal to 3004 है तो AB ज्ञात है। आपको इसका A into B निकालना है, तो A into B में भी आप निकालना बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म सीख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। आपको क्या करना है, केवल डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एलिमेंट तो ये 2 से 3 से मल्टीप्लाई 6 हो गया, ये 0, ये तो 0 है ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 12। ये हम लोग इस टाइप से हम लोग उसका A into B या B into A जो भी चाहिए आपको उससे निकाल